हेलो कोडर्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जावास्क्रिप्ट फीचर की जो आपके कोड को शॉर्ट, क्लीन और रीडेबल बनाता है। मैं बात कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट डिस्ट्रक्चरिंग की। कभी सोचा है कि एरे और ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली वैल्यूज़ को कैसे क्विक तरीके से निकाला जा सकता है? तो आज इस वीडियो में हम इसी को ब्रेक डाउन करेंगे। तो वीडियो देखना और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रक्चरिंग होता क्या है। तो डिस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है किसी भी एरे या ऑब्जेक्ट से वैल्यू को डायरेक्टली निकालना ही डिस्ट्रक्चरिंग कहलाता है। और डिस्ट्रक्चरिंग बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ। पहला है एरे डिस्ट्रक्चरिंग, अरे डिस्ट्रक्चरिंग, एंड सेकंड इज होता है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग डिस्ट्रक्चरिंग। ओके, तो स्पेलिंग क्या है? DSTRUR और तो हम सबसे पहले बात करते हैं एरे डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। तो मैं करता हूँ कॉपी, करता हूँ पेस्ट। ओके, तो एरे डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? तो इसका यूज करके हम डायरेक्टली किसी भी एरे के एलिमेंट को अलग अलग वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, वो भी बिना किसी लूप का यूज किए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिया एक एरे, लेट ARR इज इक्वल टू, मैंने एक यहाँ पे एरे लिख दिया। मैं इस एरे को कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैंने इधर लिया एक एरे। ओके, एंड देन अगर आपको नॉर्मल वैल्यू निकालना है तो आप इसको कैसे निकालेंगे? सिंपली आप ऐसे करेंगे, लेट फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट इज इक्वल टू, आप लिखेंगे एरे का नाम एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन उसका इंडेक्स का नाम लिख के आप नॉर्मली ऐसे ही वैल्यूज़ को निकालते हैं। तो इसको अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूँ देन फर्स्ट को, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। बेसिकली अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ तो बेसिकली आपको एप्पल मिलेगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल तरीका है, ये नॉर्मल बोल दे रहा हूँ, नॉर्मल वे टू गेट वैल्यू। ओके, वैल्यू एंड देन द स्मार्ट वे क्या है? स्मार्ट वे टू गेट वैल्यू। ओके, वैल्यू। तो स्मार्ट वे क्या है? तो इसी को डिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, एक वेरिएबल लेना। ओके, एंड देन एक अगर आप एरे में से वैल्यूज़ को निकालना है तो आपको एरे का सिंबल लगाना पड़ेगा ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट, एंड देन अगर ऑब्जेक्ट से वैल्यू निकालेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ओके, तो अभी मैं एरे से निकाल रहा हूँ तो एरे लगाऊंगा एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन जिस एरे से आपको वैल्यू निकालना है इस एरे का नाम लिख दिया। यहाँ मैंने एरे ARR में सेव किया तो बेसिकली मैं यहाँ ARR लिख देता हूँ। ओके, एंड देन आपको इसमें इंडेक्स के हिसाब से वैल्यूज़ को निकालना पड़ता है। मान लीजिए मुझे एप्पल निकालना है, एप्पल के लिए मैं इसको करता हूँ तो मेरे लिए कमेंट आउट। ओके, एंड देन मैं लिख देता हूँ फर्स्ट। अब यहाँ जो भी वेरिएबल नाम लिखेंगे उसी में वो वैल्यू आ जाएगी, स्टोर हो जाएगी। मैं लिखा है फर्स्ट। ओके, फिर मैंने लिखा है सेकंड। अगर मैं इसको मैं अगर कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट एंड सेकंड, देन लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। देखो, अब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊँ। देखो बेसिकली इतने दे दिया, एप्पल एंड बनाना। मैं चाहता हूँ कि ऐसा है भैया कि एप्पल ले लो, बनाना मत लो, एंड मैंगो ले लो। ओके, तो आप कैसे इसको करोगे? मतलब आप वैल्यू को स्किप कैसे करोगे? तो इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट। ओके, इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, इसको कमेंट आउट रहने दो, इसको मैं कमेंट कर दिया, ठीक है। अब बेसिकली इसको मैं कट कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसको आप बेसिकली आपको जब वैल्यू को स्किप करना है तो कुछ ना करिए। मान लीजिए मुझे तीसरी वैल्यू चाहिए, ठीक है, या मिल गई थर्ड, मगर इसको स्किप कैसे करोगे? सिंपल सा एक कॉमा लगा देना, ऐसे एक कॉमा, ठीक है, कि पहली वैल्यू दो, दूसरी वैल्यू करो स्किप, एंड देन तीसरी वैल्यू दो। अगर मैं फिर इसको कंसोल कर देता हूँ देन देखो आउटपुट क्या आता है, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, फर्स्ट एंड देन कॉमा सेकंड। ओके, नहीं थर्ड ले रहा हूँ, वेरिएबल का जो भी नाम रहेगा, अगर सेकंड वेरिएबल का नाम है तो सेकंड लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसने एप्पल एंड मैंगो दिया, इसने बनाना को स्किप कर दिया। तो बेसिकली अगर आपको वैल्यूज़ को स्किप करना है तो आप कॉमा का यूज करेंगे। ओके, इस यूज कॉमा, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यूज कॉमा, कॉमा फॉर स्किप वैल्यू और इंडेक्स। ओके, एंड देन थर्ड बात करते हैं। आपने मैंने इसको बता दी डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। स्किप भी मैंने बता ही दिया, स्किप वैल्यू फ्रॉम डिस्ट्रक्चरिंग। एंड देन अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है बेसिकली। तो यहाँ आपने एरे को एक डिस्ट्रक्चर किया, ठीक है, इसको मैं करते कमेंट आउट, एंड देन यहाँ बात करता हूँ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। ओके, यार आर भूल जाता हूँ मैं,
तो आपको सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना, मान लीजिए मैंने obj बनाया, ठीक है। एंड देन यहाँ मैंने लिया नेम मैंने लिख दिया, ठीक है, कुछ भी एप्पल, जैसे एप्पल तो किसी का नाम होता नहीं, बट मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एप्पल लिख दिया आपने। एंड देन आपने एज लिख दिया, एप्पल की एज है भाई 10 दिन, ठीक है, 10 ही लिख दो, ठीक है। एंड देन मैंने लिख दिया इसका जो लोकेशन है मुंबई, ओके। लोकेशन इसको मैं कर देता हूँ मुंबई, ओके, ठीक है ना, मुंबई। गलत भी होगा तो भाई क्या ही करना है, ठीक है। अब नॉर्मल तरीके से वैल्यूज़ को कैसे निकालते हो, अब ऐसे करते हो, ऑब्जेक्ट डॉट आपको जो चाहिए उसकी प्रॉपर्टी का नाम, नेम चाहिए मेरे को, नेम ले लो। एंड देन इसको कंसोल करके देखो, कंट्रोल एक्स, कंसोल डॉट लॉग करो। एंड देन इसके अंदर वैल्यू को पेस्ट करो। एंड देन अगर आउटपुट देखते हो तो बेसिकली आपको नॉर्मल तरीके से वैल्यूज निकल जाएंगे, ठीक है। तब ये तो नॉर्मल तरीका, दिस इज नॉर्मल वे टू गेट वैल्यूज़ फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स। तो लिख देता हूँ मैं नॉर्मल वे टू गेट वैल्यूज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट्स। अब स्मार्ट वे टू क्या है भैया, तो इसके लिए मैं कंट्रोल सी करूँगा। एंड देन आपको स्मार्ट वे बताऊँगा। स्मार्ट वे, तो स्मार्ट वे के लिए आपको डिस्ट्रक्चरिंग का यूज़ करना होगा। इसके लिए बेसिकली आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर लो। एंड देन ऑब्जेक्ट से वैल्यू निकालना, तो ऑब्जेक्ट का सिंबल लगा, देन इक्वल टू उस ऑब्जेक्ट का नाम, उस ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे है, आप कुछ भी लिख सकते हो बीजे। एंड देन आप उस वैल्यू के नाम लिख दो, आपको मतलब उसमें उसकी प्रॉपर्टी का नाम रहता है, आप जो सी प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट में दी हो, मेरे को लोकेशन, इसमें इंडेक्स का कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप कोई भी वैल्यू पहले एक्सेस कर सकते हो, बस उसका प्रॉपर्टी का नाम सही रहना चाहिए, गलत नहीं रहना चाहिए। मान लो मेरे को लोकेशन चाहिए, ठीक है, लोकेशन, ठीक है ना, ये लोकेशन है ना, इधर कॉपी पेस्ट कर लूँ, सो दैट कंट्रोल सी, ठीक है। अब अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग लोकेशन, देखो वैल्यूज़, ये स्मार्ट तरीके से आपने वैल्यूज़ को निकाला, ठीक है। लोकेशन मुंबई, ओके, लोकेशन मुंबई आ गई, ये पहले आ रही है नॉर्मल तरीके वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसे कितने भी वैल्यू निकाल सकते हो। लोकेशन निकाल लिया, फिर नेम निकाल लिया आपने, नेम निकाल लिया, सॉरी, नेम निकाल लिया, एंड एज भी निकाल दिया। अब डायरेक्ट कुछ नहीं कंसोल करना है, तो आप इधर लिख दो नेम, अब इधर लिख दो एज, ओके। एंड देन एक बार मैं और प्रिंट करके दिखा दे रहा हूँ, लेट्स सी क्या आता है। कुछ हो गया क्या, नेम, कंट्रोल नेम एज ऑब्जेक्ट्स निकला है कि नहीं भाई, कंट्रोल सी करके, सही तो है। लोकेशन आइडेंटिफाइड नेम है, अच्छा ऊपर आई थिंक मैंने कहीं, नहीं तो यार मेरे को वैल्यू चाहिए, सॉरी, इसको मैं अलग अलग करके करता हूँ, ठीक है। लोकेशन, ओके, लोकेशन आ गया। एंड देन कंट्रोल डी करके मैं करता हूँ इसको नेम, सॉरी यार बहुत गलत होता है, नेम, एंड फिर कंट्रोल डी करके मैं करता हूँ एज, ओके। देखो वैल्यूज आ जाएंगी आपकी, अगर कोई दिक्कत नहीं हुआ तो। क्या मैंने नेम यूज कर दिया भाई, कौन सी लोकेशन कॉमा नेम कॉमा एज, तो वैल्यूज़ को ऐसे ही निकाला जाता है भाई मेरे। एज ऑब्जेक्ट में से मैंने निकाल लिया, क्या दिक्कत आ रहा है, सही तो है यार, ओके, एक मिनट। अगर इसकी मैं वैल्यू रुको मैं चेंज कर दूँ, नेम से डबल ही कर दूँ, डबल, ओके। एंड देन मैं इसको डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ, आई थिंक मैंने कहीं लिख दिया इसलिए एरर आ रही है, ठीक है। और इधर भी मैं नेम ही लिख देता हूँ कि नीमी, ओके। देखो बेसिकली लग रहा है मैंने ऊपर भाई मैंने और भी कोड लिखा है ना, तो मैंने नेम का यूज किया है, सो इसलिए यहाँ दिक्कत आ रहा था। देखो यहाँ पे आ गया, लोकेशन आपको आ गया मुंबई, नेम आ गया एप्पल, एंड एज हो गया। तो बेसिकली आप ऑब्जेक्ट से वैल्यूज़ को ऐसे डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं सिंपल वे में, ठीक है। आपको बार बार उसके प्रॉपर्टी का नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन बात करते हैं भाई नेस्टेड ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टीज़ को आप कैसे निकाल सकते हो। मैं एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉपी करके लाता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए। यहाँ आपने लिखा गेट वैल्यूज फ्रॉम एन नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स। आपने तो बता दिया है ऑब्जेक्ट से वैल्यू, मगर अब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हो तो वैल्यू कैसे गेट करोगे भाई,
तो ये देखो मैंने एक लिया ऑब्जेक्ट। ओके, बेसिकली इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा कंसोल को अपना नीचे। देखो मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट लिया है यूजर नाम का, उसमें मैंने नेम दिया है, ठीक है। एंड देन फिर उसके मैंने अंदर एक एड्रेस लिया है और उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं बेसिकली, इसमें स्ट्रीट एंड सिटी है, ठीक है। अब मेरे को ये चाहिए कि मुझे एड्रेस के अंदर का स्ट्रीट जो वैल्यू है वो मेरे को वेट करना है, वो भी डिस्ट्रक्चरिंग किया है उससे। तो कैसे करोगे भाई, सिंपल सी बात है, कुछ ना वही लगाओ जो पहले किया है, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट लगाओ एंड देन जिसमें से वैल्यू चाहिए यूजर में से चाहिए, ठीक है। अब यहाँ करोगे बेसिकली आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, एड्रेस वाली। तो आपको सबसे पहले इस एड्रेस की प्रॉपर्टी का नाम लिखना पड़ेगा, ADDRESS एड्रेस, ठीक है। एंड देन कॉलन लगाओ। ओके, कॉलन लगाने के बाद आप फिर उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट करो, क्योंकि भाई देखो ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर एड्रेस था तो आपने एक ऑब्जेक्ट के अंदर एड्रेस लिख दिया। फिर इस ऑब्जेक्ट के अंदर से आपको वैल्यू निकालनी है ना, इसलिए बेसिकली इसको कॉलन लगाओ एंड देन एक और ऑब्जेक्ट को डिफाइन करो एंड देन उसके अंदर उसके प्रॉपर्टी का नाम लिखो। मुझे मान लो सिटी चाहिए, ठीक है, सिटी लिख दिया आपने, लिख दिया एंड देन अब इसको कंसोल करके देखो, कंसोल डॉट लॉग सिटी। देखो लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। आई होप सही है। देखो मुंबई आ गया, ठीक है। तो अब बेसिकली ऐसे ही ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट मतलब नेस्टेड ऑब्जेक्ट से वैल्यू को निकाल सकते हो। ओके, बेसिकली ये है आपका। करता हूँ कमेंट आउट एंड देन नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्या बात करूँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू की बात करते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज इन डिस्ट्रक्चरिंग। ओके, मतलब आप डिस्ट्रक्चरिंग में डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को कैसे दे सकते हो। अगर मान लो उस ऑब्जेक्ट या उस एरे में कोई वैल्यू नहीं है तो आप चाहते हैं कि अपनी तरफ से कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना, सो आप कैसे दे सकते हो। तो बेसिकली मैंने एक ले लिया है ऑब्जेक्ट, नहीं एरे में पहले बता रहा हूँ, ठीक है। लेट मैंने किसी ऑब्जेक्ट से वैल्यू, एरे से वैल्यू निकालना, मान लो ARR से, ठीक है। इस ARR में कुछ नहीं, बेसिकली अनडिफाइंड है। मैं एरे बनाता हूँ, इसको लिख देता हूँ अनडिफाइंड, मतलब इस वैल्यू में कुछ भी वैल्यू नहीं है। मैं इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू को देना चाहता हूँ, मान लो मैं A=10 देना चाहता हूँ एंड B= मैं इसको देना चाहूँ 20। ओके, तो बेसिकली ये हो गया आपका डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। मतलब आप जब भी डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आप कोई भी वैल्यू दे देते हो तो उस एरे या उस ऑब्जेक्ट की क्या बोलते हैं उसको, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं इसको कंसोल.log करता हूँ एंड देन अगर मैं A को प्रिंट करता हूँ एंड देन फिर Ctrl+D करके मैं B को प्रिंट करता हूँ, देन देखो आपकी आउटपुट क्या आती है। ओके, लेट्स सी। बेसिकली 10 एंड 20 आ गया। मैंने यहाँ पे देखो मैंने कुछ नहीं है, कमेंट आउट किया हूँ, ठीक है। मैंने एक ऑब्जेक्ट सिंपल सा एक एरे लिया, मतलब खाली एरे, एम्प्टी एरे, ठीक है। मैंने उसमें कुछ भी नहीं दिया, मगर मैं उसमें कुछ वैल्यू सेट करना चाहता हूँ डिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू। तो मैं डायरेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग वाले एरे में मैंने उस वैल्यू को दिया एंड देन उस वैल्यू जाके वहाँ सेट हो जाती है एंड देन अगर उसको मैं प्रिंट करता हूँ तो वैल्यू उसको आउटपुट आ जाता है, ठीक है। ये बेसिकली आपका होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन डिस्ट्रक्चरिंग। तो दोस्तों डिस्ट्रक्चरिंग एक ऐसा टेक्निक है जो आपको कोड को बहुत ही कंसाइज एंड बेटर बना सकते हैं, ठीक है, चाहे वो एरो है या ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलो। अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, तो मिलते हैं।